न कहीं एक ना एक ग्रुप फॉर्म कर ही लेते हैं। घर में अगर चार भाई बहन हैं तो दो दो लोगों का ग्रुप बन जाता है किसी न किसी पॉइंट पे। या फिर स्कूल में है, कॉलेज में है, तो वहाँ पे भी दो तीन फ्रेंड का, चार फ्रेंड का ग्रुप बन जाता है। या फिर ऑर्गेनाइजेशन में है तो वहाँ पे भी आपका ग्रुप बन जाता है। तो ग्रुप क्या होता है? एक ग्रुप कैन बी डिफाइंड एज टू और मोर इंटरेक्टिंग एंड इंटरडिपेंडेंट इंडिविजुअल हु कम टूगेदर टू अचीव पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव। यानी कि जब दो या दो से अधिक लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट भी होते हैं, यानी किसी न किसी काम के लिए एक दूसरे पे डिपेंडेंट भी होते हैं, तो वो चीज़ क्या कहलाती है? वो ग्रुप कहलाता है। ठीक है, किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए वो एक साथ आ जाते हैं। ईच पर्सन इन्फ्लुएंसेस एंड इज इन्फ्लुएंस्ड बाई ईच अदर। यानी कि जब ग्रुप में होते हैं ना कोई लोग, तो वहाँ पे हर पर्सन जो है एक दूसरे को इम्पैक्ट डालता है, एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करता है, तभी वो ग्रुप कहलाएगा। जैसे कि फ्रेंड्स, पीयर्स, ये सब क्या है? ग्रुप हो जाते हैं। आप फ्रेंड्स के साथ जो है ग्रुप बना लेते हो, पीयर्स के साथ ग्रुप बना लेते हैं, यानी जिनके साथ आप काम कर रहे हो उनमें भी आप जो है ग्रुपिंग कर लेते हो। आपके साथ काम करने वाले बहुत सारे होंगे, लेकिन आप चार पांच ऐसे लोग होंगे जो खास ग्रुप बन जाता है, और वो चार पांच लोग हमेशा साथ में ही काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये जो ग्रुप है, जब ये ग्रुप मिलकर कोई काम शो करते हैं, कोई बिहेवियर शो करते हैं, तो उसी को हम कहते हैं ग्रुप बिहेवियर। एक ग्रुप बिहेवियर कैन बी स्टेटेड एज अ कोर्स ऑफ एक्शन ए ग्रुप टेक्स एज अ फैमिली। यानी कि ग्रुप में जितने भी लोग हैं सब मिलकर जब कोई काम करते हैं तो उसी के उसको हम क्या कहते हैं? ग्रुप बिहेवियर कहते हैं। जब कोई ग्रुप अच्छा काम करता है तो हम कहते हैं वो बहुत अच्छा ग्रुप है। वहीं पे जब कोई ग्रुप बेकार काम करता है हम कहते हैं वो बेकार ग्रुप है। स्कूल में आप देख लीजिए तो वहाँ पे भी क्या होता है? ग्रुपिंग होती है, तो कहते हैं ना कि सर या मैम होते हैं तो ये वाला ग्रुप अच्छा है, ये अच्छे, आपने होमवर्क सही टाइम पे कर लेता, अपने काम जो है कंप्लीट करता है। वो वाला ग्रुप बेकार है, वो काम सही टाइम पे नहीं करता है, बदमाशी करता है। तो ये ग्रुप बिहेवियर शो कहलाता है। क्लियर? इंडिविजुअल बिहेवियर नहीं, ग्रुप बिहेवियर कहता है। यानी कि जैसे कि बहुत सारे ग्रुप होते हैं कि कुछ आप ग्रुप देखेंगे वो स्ट्राइक करने चले गए, या प्रोटेस्ट करने चले गए, या फिर कोई मार्च करने चले गए। ठीक है, ये चीज़ क्या होती है? ग्रुप बिहेवियर कहलाता है। ठीक, और ये ग्रुप बिहेवियर से ही आप जो है आपका ग्रुप अच्छा कहलाएगा या फिर बुरा कहलाएगा। नेक्स्ट हम बात कर लें कि ग्रुप की कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स। तो ग्रुप की कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स में हम बात करेंगे तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ आपने डिफिनेशन से देखी कि टू और मोर पर्सन होते हैं यहाँ पे, यानी कि ग्रुप साइज हो गया। ग्रुप साइज, कोई भी ग्रुप होगा तो उसकी ना कुछ साइज होगी, यानी कि वहाँ पे कुछ ना कुछ मेंबर्स होंगे। कम से कम दो तो होने ही चाहिए, और एक मैक्सिमम जो होता है वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो एक इफेक्टिव ग्रुप तब कहलाएगा जब वहाँ पे 5 से 7 मेंबर हों। ये रिसर्चर्स ने, जो हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने इस चीज़ को रिसर्च किया और इस पर फाइंड आउट किया कि जो इफेक्टिव ग्रुप होता है ना, 5 से 7 लोगों का ग्रुप है तो इफेक्टिव ग्रुप होगा। नेक्स्ट, कलेक्टिव आइडेंटिटी। यहाँ पे क्या होती है? ग्रुप की कुछ ना कुछ एक कॉमन आइडेंटिटी होगी जिससे वो पहचाना जाएगा, वो ग्रुप पहचाना जाएगा, चाहे वो उसका नाम हो सकता है, लोगो हो सकता है, या फिर कोई बिहेवियर हो सकता है। उस बिहेवियर के बेसिस पे हम उनको पहचानते हैं। इंटरेक्शन, यानी कि ग्रुप के मेंबर्स में ना इंटरेक्शन होता है। ग्रुप तभी कहलाएगा भाई, चार लोग हाथ में से आगे बातचीत कर ही नहीं हो तो वो ग्रुप नहीं होगा। वहाँ पे इंटरेक्शन होगा, बातचीत होगा, किसी न किसी पॉइंट पे लेके वहाँ पे बातचीत होती है। शेयर्ड गोल, यानी कि ग्रुप का कोई ना कोई गोल होगा। वो गोल, वो जो ग्रुप बना है ना, वो किसी न किसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए बनता है, तो कुछ ना कुछ कॉमन गोल वहाँ पे होगा, ग्रुप गोल कहते हैं जिसको। ग्रुप नॉर्म्स, उस ग्रुप का कुछ ना कुछ रूल होगा, कुछ ना कुछ रेगुलेशन होता है। जिस जो भी आप ग्रुप देखें, आपका फ्रेंड ग्रुप हो गया या फिर ऑफिस का कोई ग्रुप हो गया, तो हाँ ना कुछ रूल होता है, कुछ ना कुछ रेगुलेशन होता है जिसको वो लोग फॉलो करते हैं कि हम ये खा सकते हैं, हम ये पी सकते हैं, हम इससे बात कर सकते हैं, हम ये बातें कर सकते हैं, हम ये बातें नहीं कर सकते हैं। तो कुछ ना कुछ वहाँ पे नॉर्म्स होते हैं, तो उसको हम ग्रुप नॉर्म्स कहते हैं। इसी तरीके से ग्रुप कॉम्पोजिशन, यानी कि ये जो ग्रुप है वो होमोजीनियस ग्रुप है या हेट्रोजीनियस ग्रुप है। होमोजीनियस ग्रुप का मतलब कि वहाँ पे कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज होगी सभी के बीच में, और हेट्रोजीनियस यानी कि वहाँ पे सिमिलैरिटीज नहीं है लेकिन फिर भी वो ग्रुप बना हुआ है। तो फॉर्मल और इनफॉर्मल के केस में ये चीज़ होती है। जैसे ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्मल ग्रुप जब बनता है ना, तो वहाँ पे हेट्रोजीनियस आ जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे दूसरा कोई कमांड होता है, वहाँ पे दूसरा कोई जो है मैनेजमेंट अपना ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए ग्रुप बना रहा है, तो यहाँ पे आपके बीच में सिमिलैरिटी वो नहीं देखता है। नेक्स्ट है ग्रुप रोल्स, यानी कि ग्रुप के अंदर जो भी मेंबर्स होते हैं उन मेंबर्स में सभी के कुछ ना कुछ रोल्स होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं जो उनको परफॉर्म करना होता है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई ग्रुप की। अब बात कर लें टाइप ऑफ ग्रुप्स के। तो ग्रुप को जो है स्ट्रक्चर के बेसिस पे, फॉर्मेशन के बेसिस पे, साइज के बेसिस पे जो है डिवाइड किया जा सकता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ ग्रुप को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप। तो प्राइमरी और सेकेंडरी, देखिए प्राइमरी यानी जो आपसे ज़्यादा क्लोज है, सेकेंडरी जो आपसे कम क्लोज है। सिंपल सा डिफ्रेंसिएशन है। तो प्राइमरी ग्रुप क्या हो गया? प्राइमरी ग्रुप यानी इंटीमेट फेस टू फेस एसोसिएशन एंड कॉपरेशन होता है मेंबर्स के बीच में, यानी कि जो मेंबर्स होंगे उनके बीच में क्लोज, इंटीमेट का मतलब क्लोज रिलेशनशिप होगा, फेस टू फेस एसोसिएशन होगा, कॉपरेशन होगा। ये ग्रुप जो है स्मॉल होता है और बेस्ड ऑन इंटीमेट रिलेशनशिप यानी कि क्लोज रिलेशनशिप पे डिपेंड करता है। जैसे कि फैमिली, फ्रेंड, नेबरहुड, इन सब के बीच में क्या होता है? इंटीमेट फेस टू फेस एसोसिएशन होता है और एक दूसरे के बीच कॉपरेशन भी होता है। वहीं पे सेकेंडरी ग्रुप क्या हो जाता है? ये कुछ फॉर्मल होता है और जनरल एंड रिमोट होता है, यानी कि दूर वाला जो है ग्रुप होता है। ये कि आप ग्रुप में हो, आप बातचीत करोगे लेकिन दूर से रिलेशन होता है, फेस टू फेस इंटीमेट रिलेशनशिप यहाँ पे नहीं होता है। कंटिन्यूअस इंटरेक्शन, इंटीमेसी और कॉपरेशन जो है यहाँ पे नहीं होता है सेकेंडरी ग्रुप में, याद रखिएगा।
जाएगा। प्राइमरी ग्रुप में क्या होता है, कॉन्टिन्यूस इंटरेक्शन, इंटीमेसी और कॉपरेशन होता है, लेकिन सेकेंडरी ग्रुप में वो चीज़ नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि ये दूर का रिलेशनशिप होता है, दूर का ग्रुप फॉर्मेशन होता है यहाँ पे। जैसे कि वेंडर टू क्लाइंट रिलेशनशिप, ठीक है, या डॉक्टर और पेशेंट के बीच में रिलेशनशिप, मैकेनिक और कस्टमर के बीच में रिलेशनशिप, ये क्या है, ये सेकेंडरी ग्रुप होता है। यहाँ पे कोई इंटीमेट या फेस टू फेस एसोसिएशन या कॉपरेशन नहीं होता है। तो इस टाइप के ग्रुप को क्या कहते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रुप कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है दैट इज मेंबरशिप एंड रेफरेंस ग्रुप। मेंबरशिप एंड रेफरेंस ग्रुप नाम से क्लियर है। मेंबरशिप यानी कि जिस ग्रुप के आप मेंबर हो, और रेफरेंस जिस ग्रुप के मेंबर आप बनना चाहते हो, उसको फॉलो करते हो, आप उसको उस ग्रुप का मेंबर बनना चाहते हो, यही डिफरेंस होता है। तो मेंबरशिप ग्रुप, इंडिविजुअल इज रियली बिलोंग्स, यानी कि उस ग्रुप से आप बिलोंग करते हो, आप उसके मेंबर हो, ठीक है। वो कोई भी सोसाइटीज हो सकता है, क्लब का मेंबर हो सकता है, टीम के मेंबर हो सकते हो, क्लिक्स हो सकते हैं, फिर पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर आप हो सकते हैं। वहीं पे रेफरेंस ग्रुप क्या हो गया कि इंडिविजुअल आइडेंटिफाइज और वांट टू बी मेंबर ऑफ दैट ग्रुप, यानी कि उस ग्रुप का मेंबर नहीं है, लेकिन वो उस ग्रुप का मेंबर बनना चाहता है, ठीक है, उसको आइडेंटिफाई करता है, उसको मेंबर बनना चाहता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, रेफरेंस ग्रुप कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट दैट इज कमांड एंड टास्क ग्रुप। तो कमांड एंड टास्क ग्रुप में क्या है कि कमांड मतलब कि यहाँ पे सुपीरियर और सबऑर्डिनेट वाला रिलेशनशिप होता है। कमांड यहाँ पे सुपीरियर और सबऑर्डिनेट का रिलेशनशिप होगा, ठीक है। हु कैरी आउट ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ देयर अथॉरिटी विद इन द ग्रुप। यहाँ पे सभी जो भी ग्रुप मेंबर्स होंगे उनके कुछ ना कुछ अथॉरिटीज होंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, उसके अकॉर्डिंग वो काम कर रहे होते हैं। और ये जो कमांड ग्रुप बनता है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन चार्ट द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। जैसे कि प्रोडक्शन मैनेजर और उसके सबऑर्डिनेट्स, कॉलेज प्रिंसिपल और टीचर्स, तो ये क्या है, ये कमांड ग्रुप कहलाता है। कॉलेज प्रिंसिपल है, वो कमांड करते हैं टीचर्स को, प्रोडक्शन मैनेजर है, वो सबऑर्डिनेट को कमांड करता है, तो ये कमांड ग्रुप कहलाता है। वहीं पे टास्क ग्रुप क्या हो गया, टास्क ग्रुप वो ग्रुप हो गया जहाँ पे कोई अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले चीज़ें नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लेकिन अथॉरिटी वाली चीज़ें नहीं होती है। बस वहाँ पे वो लोग कॉमन गोल को अचीव करने के लिए, किसी पर्टिकुलर टास्क को अचीव करने के लिए आपस में मिलकर काम करते हैं। तो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हु कम टुगेदर टू अकम्प्लिश अ सर्टेन टास्क और ए जॉब असाइन टू देम, यानी कि 5 लोगों को एक कॉमन टास्क दे दिया गया, 5 लोग मिलकर एक साथ काम कर रहे हैं, तो उसको हम कहेंगे टास्क ग्रुप कहेंगे। क्लियर। नेक्स्ट जो है और इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ ग्रुप है दैट इज फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ग्रुप इन ऑर्गेनाइजेशनल पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में जब हम ग्रुपिंग की बात करते हैं तो वहाँ पे 2 टाइप के ग्रुप आपको देखने को मिलेंगे, एक फॉर्मल ग्रुप और एक इनफॉर्मल ग्रुप देखने को मिलेगा। फॉर्मल ग्रुप क्या है, फॉर्मल ग्रुप जो है वो ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बनाया जाता है, ठीक है, क्रिएटेड एंड मेंटेन्ड बाय टॉप मैनेजमेंट टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। तो जो फॉर्मल ग्रुप होता है वो अपने आप नहीं बनता है, वो ग्रुप जो बनाया जाता है वो ऑर्गेनाइजेशन या टॉप मैनेजमेंट द्वारा बनाया जाता है, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशनल का जो ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव किया जा सके। यहाँ पे अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप होती है, यानी कि कुछ लोगों के पास अथॉरिटी ज़्यादा होगी, कुछ के पास अथॉरिटी कम होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम होंगी। बिहेवियर ऑफ मेंबर इज कंट्रोल्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन नॉर्म। तो यहाँ पे जो ग्रुप का नॉर्म्स हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन का नॉर्म होगा ना, जो ऑर्गेनाइजेशन नॉर्म्स सेटअप करेगा, वही जो है ग्रुप बिहेवियर फॉर्मल ग्रुप के बिहेवियर को रेगुलेट करेगा, रूल करेगा, ठीक है। तो जैसे कि फॉर्मल ग्रुप में क्या हो गया, बीओडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैनेजमेंट कमिटी हो गया, वर्क यूनिट्स हो गए, प्रोजेक्ट टीम हो गया, ये सब क्या है, ये फॉर्मल ग्रुप है जो कि मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट बनाती है, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव किया जा सके। वहीं पे दूसरा है इनफॉर्मल ग्रुप। इनफॉर्मल ग्रुप क्या हो गया कि ये क्या है, ये इनफॉर्मली, यानी कि आप ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो या फिर आपके बगल वाला आपके साथ सेम टाइप का काम कर रहा है तो आप ग्रुप बना लेते हो, या फिर वो आप ही जहाँ से आप बिलोंग करते हो वहीं से वो भी बिलोंग करता है, आप ग्रुप बना लेते हो, या फिर आप कि उसने कोई मदद कर दी, वो आपकी कोई मदद कर देता, आप उसकी कोई मदद कर देते हो, तो आपने जो है ग्रुप बना लिया। तो इस टाइप के ग्रुप को हम क्या कहते हैं, इनफॉर्मल ग्रुप कहते हैं। यहाँ पे आप अपनी कोई ना कोई सेटिस्फैक्शन के लिए जो है ग्रुप बनाते हो। फॉर्मल ग्रुप में ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने के लिए बनाते हो, इनफॉर्मल ग्रुप में अपने सेटिस्फैक्शन के लिए आप जो है ग्रुप बनाते हो। तो नेचुरल ग्रुपिंग ऑफ पीपल एट वर्क प्लेस। मेंबरशिप इन इनफॉर्मल ग्रुप इज वॉलंटरी, यानी यहाँ पे कोई भी ऐसा रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप आ सकते हो, आप नहीं आ सकते, ये इनफॉर्मल होता है और यहाँ पे जो है वॉलंटरी होता है, आप चाहो तो मेंबर बन सकते हो, चाहो तो नहीं बन सकते हो। और बिहेवियर इज कंट्रोल्ड बाय ग्रुप नॉर्म्स, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन नॉर्म नहीं होता है, यहाँ पे क्या होता है, ग्रुप नॉर्म होता है, यानी कि जो ग्रुप बना हुआ है वो ग्रुप के कुछ अपने नॉर्म्स होते हैं, उसके हिसाब से जो है उसके बिहेवियर कंट्रोल किए जाते हैं। तो ये फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ग्रुप कहलाता है। 5 स्टेज होते हैं ग्रुप डेवलप। तो ये जो ग्रुप फॉर्मेशन स्टेज, साइकोलॉजिस्ट ब्रूस टकमैन थे, उन्होंने 5 स्टेज ग्रुप डेवलपमेंट के दिए थे, जिसमें 5 स्टेज कौन थे, फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग एंड एडजर्निंग। तो ये 5 स्टेजेस हम एक एक करके यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले था फॉर्मिंग। जब भी ग्रुप कोई बनता है तो यानी कि पहले से लोग एक दूसरे को नहीं जानते, बल्कि पहली बार मिलते हैं, कभी ना कभी वो पहली बार मिले होंगे और वो लोग आपस में एक दूसरे से इंट्रोड्यूस हुए होंगे, अपना नाम बताए होंगे, हम कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ से क्या करते हैं। आप स्कूल कॉलेज में जाते हैं तो इस आपके क्लास में जो भी बीटेक, बीकॉम
MBA BBA जो भी कोर्स कर रहे हैं आप, तो वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे अलग अलग जगह से लोग आते हैं और पहली बार आप उनसे मिलते हैं, तो आप एक दूसरे से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, तो वहाँ पे क्या है लोगों से मिलना होता है। तो फॉर्मिंग स्टेज वही होता है कि मेंबर गेट्स इंट्रोड्यूस, अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं, एक दूसरे को एक्सेप्ट करना स्टार्ट करते हैं, और जो है ग्रुप टास्क यानी कि जो उनका ग्रुप टास्क होता है उसकी तरफ ध्यान देते हैं। और इंटरेक्शन जो है वो अभी लोगों के बीच में थोड़ा सा कॉशियस होता है, यानी कि एक दूसरे से अभी इतने मिले जुले होते नहीं हैं, इतनी जानकारी होती नहीं है, जो भी नॉर्मली इंटरेक्शन होता है वो जो है कॉशियस यानी बहुत ध्यानपूर्वक एक दूसरे से बातें करते हैं, शेयर करते हैं इन्फॉर्मेशन को। तो यहाँ पे भी फॉर्मिंग स्टेज है, क्योंकि पहली बार यहाँ पे मिले होते हैं, इंट्रोड्यूसन नहीं होता है। फिर उसके बाद क्या होता है, फॉर्म होने के बाद स्टॉर्म आता है, यानी तूफान आता है। जब ग्रुप में एक साथ सब लोग आ गए तो उसके बाद जो है स्टॉर्मिंग आती है, यानी कि यहाँ पे अब लोग ग्रुप में अपना एक रोल पाना चाहते हैं, अपने आप को ग्रुप का लीडर बनाना चाहते हैं, या फिर कोई स्पेसिफिक पोजीशन पाना चाहते हैं। तो कंपीटिंग फॉर स्टेटस, यानी कि ग्रुप में जो लोग होते हैं वो स्टेटस पाने के लिए compete कर रहे होते हैं, एक दूसरे से आर्ग्यू करेंगे, स्ट्रेटजीज को लेके जो है अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी को लेके आर्ग्यू करेंगे कि गोल को अचीव करने के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। कोई कहेगा दूसरा स्टेज तो कोई कहेगा दूसरा मेथड, तो लोग आर्ग्यू करते हैं, और जिसकी वजह से एंजाइटी, टेंशन ये सब भी होती है उस वक्त जब ग्रुप फॉर्म हो रहा होता है। तो स्टॉर्म, स्टॉर्म का मतलब क्या होता है, तूफान, यानी कि ग्रुप के मेंबर्स के बीच में तूफान आया रहता है कि एक दूसरे से लोग जो है टेंशन में होते हैं, एंग्जाइटी होती है, वो उसकी बात नहीं मान रहा तो वो उसकी बात नहीं मान रहा होता है, एक दूसरे से compete कर रहे होते हैं, तो तूफान होता है। लेकिन स्टॉर्म जब आता है तो कभी कभी ना शांत होता है। तो स्टॉर्म के बाद क्या आता है, नॉर्मिंग, यानी कि नॉर्मल होने लगते हैं ग्रुप के मेंबर, सेटल होने लगते हैं, ग्रुप मेंबर्स स्टार्ट सेटलिंग, एक दूसरे की फीलिंग को समझते हैं, एक दूसरे को एज अ टीम मेंबर समझने लगते हैं, ग्रुप नॉर्म्स बन जाते हैं, कौन क्या करेगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे डेवलप होने लगती हैं, और कोऑपरेटिव फीलिंग जो है एक दूसरे के अंदर आने लगती है कि हाँ हम लोग एक ग्रुप मेंबर हैं, हमें ये गोल अचीव करना है, एक दूसरे से कोऑपरेट करके हमें यहाँ जाना है, ये ग्रुप के नॉर्म्स होंगे। ये सारी चीज़ें यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन की तरफ बढ़ने लगता है ग्रुप। उसके बाद फिर नॉर्मल जब हो जाता है तो उसके बाद क्या होगा, बट ऑफ जाता है कि परफॉर्मेंस होगा। जब ग्रुप में लोग आए, एक दूसरे से मिले, स्टॉर्म हुआ, स्टॉर्म होने के बाद नॉर्मल होने लगे लोग, ग्रुप के नॉर्म्स बनने लगे, फिर उसके बाद वो लोग परफॉर्म करने लगेंगे, यानी कि कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को इसलिए लोग मिलकर हैंडल करेंगे, टास्क को कंप्लीट करेंगे, और फंक्शनल रोल्स जो भी होते हैं एक दूसरे के वो लोग वो परफॉर्म करेंगे। और जब उनका टास्क जिस वजह से ग्रुप बनाया गया था, ये जो ग्रुप फॉर्मल स्टेजेस देख रहे हैं नॉर्मली फॉर्मल ग्रुप डेवलपमेंट के लिए होता है। तो फॉर्मल ग्रुप डेवलपमेंट कहाँ होता है, नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशन में ग्रुप डेवलप किया था कि कोई टास्क है उसको अचीव करने के लिए ग्रुप बनाया जाता है। तो वहाँ पे फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, फिर परफॉर्मिंग, परफॉर्म कर लिया तो अब क्या होगा, बट ऑब्वियस बात है कि जब ग्रुप का टास्क कंप्लीट हो गया है तो वो ग्रुप क्या हो जाएगा, एडजर्न हो जाएगा। एडजर्न मीन्स कि डिसॉल्व हो जाएगा, ग्रुप रैप अप इट्स वर्क एंड देन डिसॉल्व, यानी कि ग्रुप का सारा काम खत्म हो चुका है, जिस वजह से ग्रुप बनाया गया था वो टास्क कंप्लीट हो चुका है, अब जो है ग्रुप वो डिसॉल्व हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड एडजर्निंग। तो यही 5 स्टेजेस मॉडल होते हैं ग्रुप डेवलपमेंट के, ग्रुप फॉर्मेशन स्टेजेस के, जो कि टकमैन ने दिया था। क्या था, फॉर्मिंग, यानी कि पहले ग्रुप को बनाया जाता है कि अलग अलग डिपार्टमेंट से या फिर किसी भी डिपार्टमेंट से अलग लोगों को एक साथ एक ग्रुप बनाया जाता है, ग्रुप ए या ग्रुप बी जो भी नाम दे दिया गया। उसके बाद लोग उसमें आपस में मिलते जुलते हैं, एक दूसरे से सहमत जताते हैं, एक दूसरे से असहमत भी होंगे, टेंशन होगा, एंग्जाइटी होगा, एक दूसरे की बात को काटेंगे, यानी स्टॉर्मिंग होगा। स्टॉर्मिंग के बाद फिर एक दूसरे लोग समझने लगेंगे, ग्रुप का नॉर्म बनने लगेगा, एक जो है दूसरे को कोऑपरेट करने लगेंगे, सबको समझ में आ जाएगा कि हमें ये ग्रुप गोल अचीव करना है, और उसके बाद वो परफॉर्म करेंगे, ग्रुप का गोल अचीव करेंगे। जब ग्रुप का गोल अचीव हो जाता है तो वो ग्रुप ओवर हो जाता है, ग्रुप जो है एडजर्न हो जाता है, यानी कि डिसॉल्व हो जाता है। यही ग्रुप फॉर्मेशन के स्टेजेस हैं। इनफॉर्मल ग्रुप वो कैसे बनते हैं, तो इसके लिए 4 थ्योरी जो है दी गई है। थ्योरीज ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन की 4 इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं कि कैसे जो है इनफॉर्मल ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन में बन जाते हैं। तो सबसे पहले आता है प्रोपेनक्यूटी थ्योरी। तो प्रोपेनक्यूटी का मतलब होता है नियरनेस। तो आपने देखा होगा कि जब किसी कॉलेज में, ऑफिस में या फिर किसी कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में जिस डिपार्टमेंट पे लोग आपस में एक जगह पे, कॉमन जगह पे, प्लेस पे बैठ के काम कर रहे होते हैं तो उनके बीच में ग्रुपिंग हो जाती है। ऑटोमेटिक है कि अगर आप साथ में एक क्लास में हैं, साथ में किसी एक डिपार्टमेंट पे काम कर रहे हैं, एक ही टेबल पे बैठ के काम कर रहे हैं, तो आपके बीच में ग्रुप फॉर्म हो जाता है। तो यही प्रोपेनक्यूटी थ्योरी कहता है, गिवन बाय थियोडोर न्यूकोम। उन्होंने बोला कि जो ग्रुप फॉर्मेशन प्रोसेस होता है इज बेस्ड ऑन द नियरनेस, और प्रोपेनक्यूटी का मतलब भी क्या होता है, नियरनेस होता है। ये क्या कहता है कि स्टेट दैट इंडिविजुअल एफिलिएट विथ वन अनदर, यानी कि जो इंडिविजुअल होते हैं एक साथ जुड़ जाते हैं बिकॉज ऑफ स्पेशियल और जियोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी, यानी कि वो एक दूसरे के नजदीक होते हैं, इसलिए उनके बीच में क्या होता है कि ग्रुप बन जाता है। आप देखते होंगे कि शहरों में क्या होता
है कि फ्लैट्स में आप देख लें तो एक दूसरे को कोई नहीं जानता, लेकिन ऊपर वाला या बगल वाले फ्लैट्स को आपस में ग्रुपिंग हो जाती है। क्यों? क्योंकि उन आसपास में रहते हैं, बगल में रहते हैं। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन में, स्कूल में आप जाते हैं, नई क्लास में जाते हैं, नए कॉलेज में जाते हैं, तो वहाँ पे आपके साथ जो पढ़ रहा होता है, आपके सीट पे जो बगल बैठ रहा होता है, उसके साथ आप ग्रुप फॉर्म कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये नियरनेस होता है। तो ये मतलब एक कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे ग्रुप फॉर्मेशन के अलग अलग कॉन्सेप्ट होते हैं, तो उनमें से एक रीजन है नियरनेस, यानी कि आप जब नजदीक होते हैं तो आप ग्रुप फॉर्म कर लेते हैं। इंडिविजुअल वर्किंग टुगेदर इन ऑर्गेनाइजेशन टेंड टू फॉर्म ग्रुप मोर इजली एज कंपेयर टू विथ इंडिविजुअल्स वर्किंग रिलेटिवली एट अ डिस्टेंस प्लेस, यानी कि आप जिसके साथ काम कर रहे हो उसके साथ आप ग्रुप इजली बना लेते हो देन कंपेयर टू अदर्स, यानी कि जो दूसरे कहीं दूसरे कॉलेज में पढ़ रहा है या फिर दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, उसके साथ आपकी ग्रुपिंग इतनी जल्दी नहीं होगी जितनी जल्दी जिसके साथ आप काम करें उसके साथ हो जाती है। वहीं पे दूसरी थ्योरी है हॉमन्स इंटरेक्शन थ्योरी। तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि जब एक टाइप की एक्टिविटीज पे परफॉर्म करते हैं कुछ लोग तो उनके बीच में इंटरेक्शन बढ़ता है, और जब इंटरेक्शन बढ़ता है तो उनके अंदर सेंटिमेंट्स डेवलप होते हैं और फिर उनके अंदर ग्रुप फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये जो थ्योरी है ये बोला कि जॉर्ज सी हॉमन्स ने दिया है बेस्ड ऑन एक्टिविटी इंटरेक्शन एंड सेंटिमेंट, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है कि आप सपोज करें कि ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप एक साथ नहीं बैठते हैं, लेकिन आप ऐसी एक्टिविटीज है जिसमें आप मिलकर काम कर रहे हैं, कुछ ऐसा कोई काम है जहाँ पे आप दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। तो जब दोनों मिलकर काम करते हैं ना तो आपस में आपके इंटरेक्शन होगा, और जब इंटरेक्शन होगा तो एक दूसरे के लिए सेंटिमेंट्स जनरेट होते हैं और आप जो है क्या करते हो, ग्रुप बना लेते हो। तो यही चीज ग्रुप फॉर्मेशन होता है। तो अकॉर्डिंग टू जॉर्ज सी हॉमन्स द मोर एक्टिविटीज पर्सन शेयर द मोर न्यूमरस विल बी देयर इंटरेक्शन, यानी कि जितनी ज्यादा एक्टिविटीज काम करेंगे मिलकर एक साथ उतनी ज्यादा उनके बीच में इंटरेक्शन होगा। एंड द स्ट्रॉन्गर विल बी देयर शेयर्ड एक्टिविटीज एंड सेंटिमेंट्स, एंड द मोर सेंटिमेंट्स पीपल हैव फॉर वन अनदर द मोर विल बी देयर शेयर्ड एक्टिविटीज एंड इंटरेक्शन। तो ये क्या होता है, ग्रुप फॉर्मेशन होता है। जैसे कि आप स्कूल में या कॉलेज में आपको क्या होता है, असाइनमेंट मिलता है, यानी आप कोई प्रोग्राम होता है या फिर कोई फेस्ट होने वाला है तो उसमें आपको बोल देते हैं कि आप सीनियर के साथ मिलकर ये वाला काम आपको करना है। तो आप क्या है, सीनियर के साथ मिलकर काम करना है, तो दोनों लोगों ने, सीनियर और आप क्या करते हो, एक्टिविटीज को शेयर करते हो। तो जब एक्टिविटीज को शेयर करोगे तो आपस में बार बार बात होगी, और जब बात होगी तो आपके बीच में क्या होगा, ग्रुप फॉर्म हो जाएगा। तो ये हॉमन्स थ्योरी है, हॉमन्स इंटरेक्शन थ्योरी है। नेक्स्ट जो है वो है बैलेंस थ्योरी। तो यहाँ पे क्या कहता है कि यहाँ पे बैलेंस थ्योरी में कहा गया है कि आपका जो एटीट्यूड होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए फिर गोल के लिए वो सेम होता है, और जब सेम होता है तो फिर आप जो है ग्रुप बना लेते हो, यानी कि किसी भी चीज़ के लिए आपके विचार मैच कर रहे हैं तो आप ग्रुपिंग में आ जाओगे। जैसे कि आपने खासकर पॉलिटिक्स में देखा होगा कि कांग्रेस को सपोर्ट करने वाले अगर मिल जाए तो उनके बीच में ग्रुपिंग हो जाती है, वहीं पे भाजपा को सपोर्ट करने वाले मिल जाए तो उनके बीच में ग्रुपिंग हो जाती है। लेकिन कांग्रेस वाला बीजेपी के साथ ग्रुपिंग कर ले ऐसा जल्दी नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि दोनों के थॉट्स अलग होते हैं। लेकिन बीजेपी को सपोर्ट करने वाला आप है और बीजेपी को सपोर्ट करने वाला दूसरा है, तो उनके बीच में ग्रुपिंग जल्दी हो जाएगी। तो यानी कि एटीट्यूड, जब आप किसी ऑब्जेक्ट के लिए आपका एटीट्यूड या काम के लिए एटीट्यूड या पॉलिटिक्स या रिलीजन के लिए सेम होगा आपका एटीट्यूड, तो आपके बीच में ग्रुपिंग बन जाएगी। तो वही चीज बैलेंस थ्योरी कहलाता है। तो थियोडोर न्यूकॉम ने दिया था। इन्होंने क्या कहा कि पर्सन आर अट्रैक्टेड टू वन अदर ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर एटीट्यूड टुवर्ड्स कॉमनली रेलेवेंट ऑब्जेक्ट एंड गोल, यानी कि जब कॉमन गोल होता है, कॉमन ऑब्जेक्ट होता है और उसके लिए जब आपका एटीट्यूड भी सेम होता है तो फिर आप जो है ग्रुप बना लेते हो। वंस अ रिलेशनशिप इज फॉर्म्ड इट स्ट्राइव्स टू मेंटेन ए सिमेट्रिकल बैलेंस बिटवीन द अट्रैक्शन एंड द कॉमन एटीट्यूड। तो जब रिलेशनशिप बन जाता है ना तो इनके बीच में एक सिमेट्रिकल बैलेंस बन जाता है और उसको मेंटेन करके रखा जाता है। अगर वहां पे इम्बैलेंस हुआ, इफ एन इम्बैलेंस ऑकर अटेम्प्ट्स आर मेड टू रिस्टोर द बैलेंस, यानी कि कोई इम्बैलेंस हुआ, एटीट्यूड में कोई चेंज होता है तो वहां पे जो है उसको दोबारा से रिस्टोर करने की कोशिश की जाती है। और अगर वो रिस्टोर नहीं होता है, इफ द बैलेंस कैन नॉट बी रिस्टोर्ड द रिलेशनशिप डिसॉल्व, फिर वहां पे क्या होगा, रिलेशनशिप खत्म हो जाएगा। यानी कि जब दो लोग एक सेम एटीट्यूड के साथ काम कर रहे हैं और जब अचानक से एटीट्यूड डिफर हुआ तो वहां पे उसको मेंटेन करने की कोशिश की जाती है, लेकिन अगर मेंटेन नहीं हो पाया, एटीट्यूड सेम नहीं हुआ, तो फिर क्या होगा, वहां पे कहीं ना कहीं आप अलग हो जाओगे। तो दैट इज बैलेंस थ्योरी। और नेक्स्ट जो थ्योरी ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन है दैट इज एक्सचेंज थ्योरी। यहाँ पे सिंपल सी बात है कि ग्रुप फॉर्म आप तभी करोगे जब आपको लगता है कि आपका कोई बेनिफिट होने वाला है सामने वाले से, तो आप ग्रुप फॉर्म करते हो। तो ये डेवलप किया गया है सोशलिस्ट जॉर्ज हॉमन्स द्वारा। तो बेस्ड ऑन रिवार्ड कॉस्ट आउटकम ऑफ इंटरेक्शन, यानी कि अगर आप किसी से इंटरेक्ट करोगे तो उससे क्या कॉस्ट आएगी या फिर क्या बेनिफिट होगा, उसके बेसिस पर आप ग्रुप फॉर्म करते हो। ये सोशल एक्सचेंज थ्योरी कहते हैं इसको। टू बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ ग्रुप ए पर्सन थिंक्स इन टर्म्स ऑफ व्हाट ही विल गेट इन एक्सचेंज ऑफ इंटरेक्शन विद द ग्रुप मेंबर, यानी कि किसी भी ग्रुप में अगर आप जुड़ते हो या फिर आप कोई ग्रुप फॉर्म करते हो तो उससे आपको क्या बेनिफिट होगा, इसके बेसिस पे जो है आप ग्रुप फॉर्मेशन करते हो। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी पीपल वेट द पोटेंशियल बेनिफिट एंड रिस्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप, यानी कि अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में जाते हो, ग्रुप बनाते हो, तो उससे क्या बेनिफिट हो सकता है, क्या रिस्क हो सकता है, उसको आप वेट करते हो और उसके बाद फिर जो आप ग्रुप फॉर्म करते हो। तो दिस थ्योरी इज अ मिनिमम पॉजिटिव लेवल ऑफ एन आउटकम मस्ट एग्जिस्ट इन ऑर्डर फॉर अट्रैक्शन और एफिलिएशन टू टेक प्लेस, यानी कि एक थ्योरी क्या
क्या कहती है कि कुछ ना कुछ वहाँ पे बेनिफिट होना चाहिए। ठीक है, रिवॉर्ड्स ग्रेटर देन द कॉस्ट, यानी कि जो भी कॉस्ट आ रही है उसके साथ जुड़ने की उससे ज़्यादा रिवॉर्ड होना चाहिए, तभी लोग ग्रुप में आते हैं, वरना ग्रुप में नहीं आते हैं। रिवॉर्ड्स फ्रॉम इंटरेक्शन ग्रेटिफाई नीड्स वाइल कॉस्ट इनकर एंग्जाइटी फ्रस्ट्रेशन एम्बेरसमेंट एंड फैटिक। तो यहाँ पे क्या है कि जो रिवॉर्ड होगा, यानी कि ग्रुप में जब कोई जुड़ता है तो वहाँ पे आपकी कोई ना कोई नीड ऐसी होगी जो ग्रेटिफाई होती है, फुलफिल होती है। वहीं पे कॉस्ट क्या हो सकता है, उस ग्रुप से जुड़ने से आपके अंदर एंग्जाइटी आ गई, फ्रस्ट्रेशन आ गया, एम्बेरसमेंट हो गया, फिर फैटिक हो गया। तो ये जो है उसकी कॉस्ट भी हो सकती है किसी ग्रुप से जुड़ने का। वहीं पे ग्रुप में जुड़ने का कुछ ना कुछ आपका बेनिफिट भी होता है। सपोज करिएगा आप ऐसे ग्रुप में जुड़ गए जहाँ पे लोग आपको चिढ़ा ही रहे हैं, तो चिढ़ा रहे हैं तो आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन आएगा, एंग्जाइटी आएगा, यानी कि आए दिन आप पे कमेंट करते हैं, तो आप उस ग्रुप को छोड़ना चाहते हो। तो एक्सचेंज थ्योरी यही करता है कि आपको अगर किसी ग्रुप में बेनिफिट है तो आप जोड़ते हो, नहीं तो नहीं जोड़ते हो। एक्सचेंज थ्योरी तो प्रोपेनक्यूटी थ्योरी, ह्यूमन इंटरेक्शन थ्योरी, बैलेंस थ्योरी और एक्सचेंज थ्योरी, ये चारों थ्योरी खासकर इनफॉर्मल ग्रुप यानी कि ग्रेपवाइन ग्रुप को बनाने के लिए पे डिपेंड करते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।